हेलो बच्चों, देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई मैं आप लोगों के लिए। देखिए बच्चों, हमने ना एंटी माइक्रोबियल्स के एमसीक्यू स्टार्ट करे थे ना, तो 225 के बाद के एमसीक्यूज की मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी थी, तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आज की ड्रग में एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के क्वेश्चंस लेके आई। तो आपको पता ही है फार्माकोलॉजी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं फार्माकोलॉजी से मिलते हैं। फार्माकोलॉजी में एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स अपने आप में ही काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आज इसके क्वेश्चन लेके आई हूँ, है ना। तो ये जो इस एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की सीरीज मैंने स्टार्ट करी हुई थी, तो इसमें जो है 275 तक के क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे, है ना। क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है तो क्वेश्चंस भी थोड़े ज़्यादा ही बनेंगे, है ना। तो जितने भी प्रीवियसली पूछे गए तुमसे क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है मैं इसमें इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम है फिर सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, बच्चों सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तुम्हारी सीरीज रहने वाली है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों। ओके, बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स आपको पता ही है फार्मेम्स को ऐप पर अवेलेबल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अभी ऐप पर 30% का डिस्काउंट चला हुआ है, तो आप जाके ऐप पे विजिट कर सकते हो। ओके, अभी देखे क्वेश्चन, क्या रीजन फॉर द डिस्प्ले ऑफ ग्रे बेबी सिंड्रोम इन नियोनेट्स ऑन क्लोरामफेनिकोल थेरेपीज। एक क्वेश्चन तो ये ही इतनी ही बार बना है भाई, क्लोरामफेनिकोल जो है इसके एडवर्स इफेक्ट आप देखोगे तो ग्रे बेबी सिंड्रोम करा देती है। बहुत से एग्जाम में, अभी रिसेंटली भी एक एग्जाम में पूछा गया था, है ना। तो क्लोरामफेनिकोल जो है ग्रे बेबी सिंड्रोम करा देते हैं, इसका रीजन क्या है बच्चों। क्लोरामफेन हमारा जो है बेसिक सा क्वेश्चन आना था, तो बस यही पूछ लेते हैं क्लोरामफेनिकोल क्या करा देगी, ग्रे बेबी सिंड्रोम। बाकी आपको पता होना चाहिए भाई वो ग्रे बेबी सिंड्रोम क्यों करा रही है, रीजन ही पूछा हुआ है। क्या एक्सेस एक्सप्रेशन ऑफ ग्लूकोनाइड ट्रांसफरेज, लिमिटेड एक्सप्रेशन ऑफ ये जो एंजाइम होता है ना, ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है इसका जो नियोनेट्स है उनमें लिमिटेड एक्सप्रेशन होता है बच्चों ना। बाकी हाइपर सिक्रेशन ऑफ बिलिरुबिन, डिग्रेडेशन ऑफ ग्रे मैटर नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लिमिटेड एक्सप्रेशन ऑफ ग्लूकोनाइड ट्रांसफरेज की वजह से। ओके बच्चों, नियोनेट्स जो होते हैं, जो प्री मैच्योर्स जो होते हैं ना, बच्चे छोटे नियोनेट्स जो होते हैं उनमें सफिशिएंट हिपैटिक यूडीपी ग्लूकोनाइड ट्रांसफरेज एंजाइम की कमी होती है ना। उसकी वजह जो ये एंजाइम जरूरी होता है किसके लिए, क्लोरामफेनिकोल के को मेटाबोलाइज कराने के लिए, ठीक है। अब ये एंजाइम नहीं है तो क्लोरामफेनिकोल का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो हमारी ड्रग जो है एक्यूमुलेट हो जाएगी बच्चों। इसके एक्यूमुलेट होने की वजह से कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स, साइनोसिस और जो है कैरेक्टरिस्टिक ग्रे स्किन कलर हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रे बेबी सिंड्रोम, इसी को कहा गया है ये ग्रे बेबी सिंड्रोम, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज एमओए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा सल्फोनामाइड्स का। देखो बच्चों, हमारे दो एंजाइम होते हैं, एक तो डीएचएफआर है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, एक है डाईहाइड्रोटिरोएट सिंथेज। तो सल्फोनामाइड जो है ऐसे सल्फोनामाइड ऐसे सिंथेज, ऐसे याद रखो क्योंकि मेरे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मैंने कई बार देखा है कि ना वो डीएचएफआर आंसर करेंगे लेके इसका, ठीक है। तो ऐसे सिंथेज ऐसे सल्फोनामाइड आप इससे याद रखो। डाईहाइड्रोटिरोइड सिंथेज को इनिबिट कराती है। तो आपसे सिंपल से देखो ऑप्शन देखो, मैकेनिज्म पूछा है, इनिबिट कराएगी एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड, इससे कोई मतलब नहीं है। इनिबिट कराते हैं फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट करा देती है बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड नहीं होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। सल्फोनामाइड बच्चों बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स में आते हैं हमारे, है ना। तो क्या करते, कैसे काम करते हैं, वर्क बाय इंटरफेयरिंग विद सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड इन द बैक्टीरिया। कॉम्पिटिटिव तरीके से बच्चों इनिबिट कराएंगे एंजाइम डाईहाइड्रोटिरोइड सिंथेज एंजाइम को। याद रखना इस एंजाइम का नाम, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है ना। डाईहाइड्रोटिरोइड सिंथेज को इनिबिट कराएंगे और वो भी कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है बच्चों ये, है ना। ये क्रूशियल स्टेप होता है फोलेट सिंथेसिस पाथवे में, है ना। दिस प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम प्रोड्यूसिंग, इससे बैक्टीरिया फोलिक एसिड नहीं बना पाते। फोलिक एसिड उनकी ग्रोथ के लिए और एप्लीकेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग एंटीबायोटिक एक्ट बाय इनहिबिट कराएगी आरएनए की सिंथेसिस को। भाई आरएनए की सिंथेसिस को, आर से आरएनए, आर से रिफाम्पिसिन। तो भाई टेट्रासाइक्लिन तो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। क्लिंडामाइसिन बी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी। रिथ्रोमाइसिन बी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी। लेकिन रिफाम्पिसिन जो है आरएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करा देगी। याद रखना ऑप्शन सी करेक्ट है। रिस्क ऑफ कर्निक टेरस इंक्रीज विद द यूज ऑफ, है ना। तो हमने पढ़ा सल्फोनामाइड्स के एडवर्स इफेक्ट आप पढ़ोगे तो देखो, क्रिस्टल यूरिया, कर्निक टेरस, एक्सफोलिएटेड डर्मेटाइटिस, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम और हिमोलिटिक एनीमिया, ये सब करा देती है। तो कर्निक टेरस का रिस्क बढ़ जाएगा जब साथ में सल्फोनामाइड को यूज करो, क्योंकि सल्फोनामाइड खुद ही कर्निक टेरस करा देती है बच्चों, है ना। सिर्फ ट्राइएक्सोम, फिनोबार्बिटोन, एम्पिसिलिन नहीं होगा, हमारा सल्फोनामाइड ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे कर्निक टेरस का रिस्क कर्निक टेरस क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ ब्रेन डैमेज फ्रॉम हाई बिलिरुबिन के लेवल की वजह से ब्रेन डैमेज हो जाता है बच्चों, है ना। इंक्रीज विद द यूज ऑफ सल्फोनामाइड लाइक अदर ड्रग दैट बाइंड टू एल्ब्यूमिन कैन डिस्प्लेस, ये बिलिरुबिन को ना डिस्प्लेस करा देगी एल्बुमिन बाइंडिंग साइट से, जिससे क्या हो जाएगा,
फ्री बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा बच्चों, जिससे क्या हो जाएगी, कर्निक टेरस इन ससेप्टेबल न्यूजेस पर्टिकुलर न्यूबॉर्न्स में। ओके, फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिक्रीज द टॉक्सिटी ऑफ एम्फोटेरिसिन बी है ना, इसकी टॉक्सिटी को कम करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, इसकी लाइपोसोमल प्रेपरेशंस बनाते हैं। लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी आप लोगों ने सुना होगा। देखो डोज रिडक्शन से नहीं होगा, ये लाइपोसोमल डिलीवरी सिस्टम से होगा, बाकी सप्लीमेंटिंग ग्लूकोज गिविंग इट विद फ्लूसाइटोसिन होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर कह रहे फॉलोइंग विच ऑफ द एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक जो कि यूज कर रहे हो लशमानियासिस को ट्रीट करने के लिए बच्चों, नियोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, स्पेक्टिनामाइसिन नहीं बच्चों, ये पैरोमोमाइसिन याद रखनी है हमने, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक जो कि लशमानियासिस को ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। एम्फोटेरिसिन बी जो कि पोलीइन एंटीबायोटिक होती है, कहां पर एक्ट करेगी, ये आपके एंटी फंगल ड्रग के क्लासिफिकेशन में पढ़ते हो एम्फोटेरिसिन बी को। तो पोलीइन एंटीबायोटिक क्या करती है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन, जो फंगल की सेल मेम्ब्रेन होती है एर्गोस्टिरोल से मिलकर बनी होती है, एर्गोस्टिरोल से जाके एम्फोटेरिसिन बी जो है हमारी ये क्या करेगी, बाइंड करेगी, जिससे क्या होगी, मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट हो जाएंगे, आयंस, अमीनो एसिड, साइटोप्लाज्म सब कुछ लीक आउट हो जाएगा, सेल की डेथ हो जाएगी। तो एम्फोटेरिसिन बी एक्ट ऑन, तो ये एर्गोस्टिरोल पे एक्ट करती है, एर्गोस्टिरोल से जुड़ जाती है बच्चों, बाइंड कर लेती है ना। 14 अल्फा डी मिथाइलेज, इस एंजाइम को इनिबिट कराने वाले ड्रग्स में हमारे कौन से अजोल्स आते हैं, जिससे कि ये एर्गोस्टिरोल को बनने नहीं देते, है ना। ग्लूकन की सिंथेसिस को इकाइनोकैंडिन्स यहाँ पे काम करती हैं, है ना। स्क्वालिन इपॉक्सिडेज को अलाइल अमीन इनिबिट कराती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है। फॉलोइंग इज प्रिस्क्राइब आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड फर्स्ट लाइन एंटीबी ड्रग होती है, इसके साथ में देते हो विटामिन B6 पायरोक्सिन जिसे कहते हो, टू प्रिवेंट द पेरिफेरल न्यूरोपैथी बच्चों। ओके, तो क्या दोगे साथ में, विटामिन B6 देते हैं आपको, ऑप्शन में विटामिन बी दिया हुआ, ठीक है। बाकी आपका जो है पायरोक्सिन होता है, कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपके अलग अलग B1 B2 ये सारे विटामिन होते हैं, तो हमें पायरिडोक्सिन देते हैं, पायरिडोक्सिन जो कि विटामिन B6 बच्चों होता है, याद रखना है। आज नंबर थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन की सारे जनरेशन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक हम लोगों ने पढ़ लिया जनरेशन है ना। थर्ड जनरेशन में देखो सिफा वाले तो फर्स्ट में आए थे, एक्सेप्ट सिफाक्लोर जो कि सेकंड जनरेशन में आती है। सिफिक्सिम, सिफालिक्सिन या सिफपिन, सिफपिरोम तो फोर्थ की है ना। सिफिक्सिम हो गया यहाँ पर ऑप्शन बी। एंड एंटीबायोटिक जिसकी 100% ओरल बायोअवेलेबिलिटी, बच्चों एक नाम याद रखोगे लिनेजोलिड का, 100% ओरल बायोअवेलेबिलिटी है इसकी, ऑप्शन ए करेक्ट है। साइंटिस्ट कॉइन द टर्म एंटीबायोटिक, ये हमारे हैं सैलमन वेक्समैन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पायरोक्सिन प्रिवेंट कराता है टॉक्सिटी ऑफ विच ड्रग, तो ये भाई हमारे आइसोनियाजिड के साथ में देते हो ना विटामिन B6 पायरोक्सिन टू प्रिवेंट द पेरिफेरल न्यूरोपैथी बच्चों। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, अलग अलग तरीकों से रिपीट हुआ है। आइसोनियाजिड आपके एंटीबी ड्रग में आती है, पायराजिनामाइड और स्ट्रिप्टोमाइसिन भी, डोपामिन जो आपको पता ही आप CNS में पढ़ते हो, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ऑप्टिक न्यूरोपैथी करा देती है, चीफ एडवर्स इफेक्ट आपका इथेम्ब्यूटोल का होता है बच्चों। ऑप्टिक जो है न्यूरोपैथी कराती है आपकी इथेम्ब्यूटोल जो ड्रग है, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में हमारा इथेम्ब्यूटोल आता है ना। रिफाम्पिसिन भी एंटी टीबी ड्रग है, पायराजिनामाइड भी, बाकी सल्फर ड्रग दिया हुआ, तो ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट है। रिफाम्पिसिन एक्ट बाय इनिबिटिंग विच ऑफ द एंजाइम, आरएनए की सिंथेसिस को इनिबिट कराएगी, एंजाइम कौन सा इनिबिट कराएगी बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज जो कि डीएनए डिपेंडेंट है, मैंने आपको बता रखा है। डीएनए पॉलीमरेज माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट कराने वाली ड्रग में तुम्हारी आइसोनियाजिड जो क्या बोलते हैं एंटी टीबी ड्रग है, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आइसोनियाजिड पढ़ते हो, ये माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट करा दिया है। अरेबिनोसाइल ट्रांसफरेज को इनिबिट कराने वाला ड्रग पता है कौन सा है, इथेम्ब्यूटोल। इथेम्ब्यूटोल क्या करती है, अरेबिनोसाइल ट्रांसफरेज को इनिबिट करा के अरेबिनोग्लैक्टन की सिंथेसिस को इनिबिट करा देती है बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी फंगल ड्रग प्रोड्यूस्ड इट्स इफेक्ट बाय इनिबिटिंग स्टीरोल सिंथेसिस इन फंगल की सेल में, स्टीरोल की सिंथेसिस को इनिबिट करा दिया। स्टीरोल जो कि एर्गोस्टिरोल होता है उसको बनने नहीं देती, उसकी सिंथेसिस को इनिबिट करा देगी। दो क्लास मैंने तुमको बताई, एक तो मैंने तुम्हें अजोल्स बताए थे, दूसरे अलाइल अमीन्स में टर्बिनाफिन बताया। तो यहाँ पर देख लो भाई, तुम्हें अजोल्स में कीटोकोनाजोल दे रखा जो कि इमिडाजोल्स में आता है, क्योंकि अजोल्स भी आप पढ़ते हो इमिडाजोल्स और ट्रायाजोल्स है ना, तो कीटोकोनाजोल इमिडाजोल्स में आता है, जो कि क्या करेगा, जो एर्गोस्टिरोल को बनने नहीं देगा। कैसे, एक एंजाइम को इनिबिट करा देगा, लैनोस्टिरोल 14 अल्फा डीमिथाइलेज एंजाइम को इनिबिट करा के एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को इनिबिट करा देने वाली ड्रग्स हमारी ऑप्शन ए में कीटोकोनाजोल है। कैस्पोफंजिन्स जो इकाइनोकैंडिन्स में कैस्पोफंजिन, मीकाफंजिन एंड डुलाफंजिन्स पढ़ते हो, ये सेल वॉल पे एक्ट करेगी और ये जो है इकाइनोकैंडिन्स में आती है और ग्लूकन की सिंथेसिस को इनिबिट करा देती है। ओके, एम्फोटेरिसिन भी आप लोगों ने अभी देख ली और ग्लिसोफेल्विन भी एंटी फंगल ड्रग जो है
हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफिरान डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आइडेंटिफाई फर्स्ट इन क्लास ड्रग दैट इनहिबिट माइकोबैक्टीरियल एटीपी सिंथेज को इनहिबिट कराएगी। माइकोबैक्टीरिया जो है उसके एटीपी सिंथेज को इनहिबिट करा देगी। अप्रूव्ड फॉर ट्रीटमेंट, टीबी में इसको ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव करा गया। बिडाक्विलिन है। सिप्रोफ्लोक्सासिन तो बच्चों हमारे डीएनए गायरेज को इनहिबिट कराती है। आर्टिमीथर ये तो आर्टिमिसनिन डेरिवेटिव जो एंटी मलेरिया ड्रग में पढ़ते हो, है ना। हेलोफेंट्रिन भी एंटी मलेरियल में तुमने पढ़ा था। बचा क्या हमारा, बीडाक्विलिन होती है बच्चों ये एंटी टीबी ड्रग में एटीपी सिंथेज को इनहिबिट करा रही है। ध्यान रखना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रही है जो बीडाक्विलिन डाई अराइल क्विनोलिन ड्रग होती है अप्रूव फॉर ट्रीटिंग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बाय स्पेशली टारगेटिंग इनहिबिट करते माइकोबैक्टीरियल एटीपी सिंथेज को। ओके, फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद हिपैटोटॉक्सिटी। रिफाम्पिसिन तो कराती है बच्चों, पैरासिटामोल भी कराती है, आइसोनियाजिड भी कराती है हिपैटोटॉक्सिन, लेकिन हमारी स्ट्रिप्टोमाइसिन भाई ये ऑटोटॉक्सिटी करा देगी, नाफ्रोटॉक्सिटी करा देगी, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। स्ट्रिप्टोमाइसिन हमारे एमिनोग्लिसराइड एंटीबायोटिक में आती है, पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद ऑटोटॉक्सिटी करा देगी और नेफ्रोटॉक्सिटी। ऑटोटॉक्सिटी का मतलब देखो भाई, इतना तो बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए, इसका मतलब ईयर डैमेज होता है, नेफ्रोटॉक्सिटी का मतलब किडनी डैमेज होता है। ओके बच्चों, बाकी तुम्हारी तीनों ड्रग जो थी ना, बाकी की तीनों क्या करा रही थी, हिपैटोटॉक्सिसिटी। ओके, कह रहे फॉलोइंग डज नॉट इनहिबिट 50S राइबोसोम्स पे एक्ट नहीं कर रही, उसको इनहिबिट नहीं करा रही, मतलब 30S पे कर रही होगी बच्चों। क्लोरामफेनिकोल 50S पे एक्ट करेगी, ऑक्साजोलिडिनोन्स क्लिंडामाइसिन भी, लेकिन टेट्रासाइक्लिन 30S से बाइंड होती है बच्चों, उसको इनहिबिट कराती है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन बी टेट्रासाइक्लिन होगा। टेट्रासाइक्लिन बच्चों इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लो भाई। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में हम पढ़ते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम पढ़ते हैं टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल, दोनों ही बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, दोनों ही प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोम से बाइंड होती है, क्लोरामफेनिकोल 50S से। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इसके ऊपर, है ना। ये इसमें लिखा हुआ है, क्लोरामफेनिकोल ऑक्साजोलिडिनोन्स में लिनेजोलिल हो गया, क्लिंडामाइसिन सब 50S से बाइंड करेगी। ओके, लेकिन काम सभी का एक ही है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करा रही है। फॉलोइंग लिस्टेड ड्रग इज प्रोटीएज इनहिबिटर है बच्चों। एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स में प्रोटीएज इनहिबिटर कौन सी है, जिडोविडिन तो नहीं होती बच्चों, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर एनआरटीआई में आती है। नेविरापिन इफाविरेज एनएनआरटीआई में बताई थी तुम्हें, नेविरापिन इफाविरेज नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। बचा क्या, इंडिनाविर, ये प्रोटीएज इनहिबिटर में आता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। एग्जांपल स्टेरॉइडल एंटीबायोटिक का कौन सा है, फ्यूजिडिक एसिड। ओके, बाकी लिनकोमाइसिन साइक्लोसिलिन ग्लिसोफल्विन नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। वैनकोमाइसिन कौन सा सिंड्रोम कराता है, रेडमैन सिंड्रोम। भाई कितने ही एग्जाम में आया, बहुत बार आया, जैसे कि क्लोरामफेनिकोल का ग्रे बेबी सिंड्रोम, ऐसे वैनकोमाइसिन का रेडमैन सिंड्रोम, है ना, और एस्प्रिन का राइस सिंड्रोम। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैनकोनी सिंड्रोम होता है जो एक्सपायर्ड जो टेट्रासाइक्लिन्स होती है उनकी वजह से होता है बच्चों के। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। रेमडेसिविर इंटरफेयर विद एक्शन ऑफ विच वायरल एंजाइम। तो बच्चों ये कौन सा वायरल एंजाइम है, उसको इनहिबिट कराएगी, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है बच्चों ये। ठीक है, बाकी डीएनए गायरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, एक्सोराइबोन्यूक्लियस ने ऑप्शन ए करेक्ट होगा बच्चों। तेरा लाइक अदर आरएनए वायरस सार्स CoV-2 तुम्हारा कोरोना वायरस वाला है। ओके, डिपेंड ऑन आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर जीनोमिक रेप्लिकेशन व्हिच कैन बी इनहिबिटेड बाय ए क्लास ऑफ ड्रग, जो कि न्यूक्लियोसाइड एनालॉग होती है। रेमडेसिविर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनालॉग होता है। ओके, फ्लोरोक्विनोन्स कैसे काम करेंगे बच्चों, डीएनए गायरेज को इनहिबिट कराते हैं, मैंने तुमको बता रखा है। देखो इनहिबिट कराएंगे, फोलिक एसिड की सिंथेसिस को बिल्कुल नहीं कराएंगे, राइबोसोमल सब यूनिट को इनहिबिट नहीं कराते बच्चों, डिसरप्टिंग पेप्टिडोग्लाइकन क्रॉस लिंकिंग नहीं होगा, डीएनए गायरेज को इनहिबिट कराते हैं बच्चों, एंड टोपोआइसोमरेज 4 कॉजिंग सुपर कोइलिंग एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए, ऑप्शन डी करेक्ट है। रिफामाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो स्ट्रिप्टोमाइसिन मेडिटेरियनी से मिलती है भाई, एंटीबायोटिक होती है, आपको पता ही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलेगी, उन्हीं के अगेंस्ट तुम इन्हें यूज करते हो बच्चों। ठीक है, यहाँ पर जो है तुम्हारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या है भाई, 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव ही होता है, क्लोरोक्विन का ही मतलब क्लोरोक्विन ही है, उसका हाइड्रोक्सी मतलब कि वो बना दिया है ना, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बना दिया। तो ये 4 अमीनो क्विनोलिन ही रिंग ही इसमें होती है, कह रहे
इसमें लिखा हुआ है देखो, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है 4 अमीनो क्विनोलिन होता है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है क्लोरोक्विन का। विच ड्रग मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद नेफ्रोटॉक्सिटी करा देगी, देखो पैरासीटामोल नहीं कराएगी, वैनकोमाइसिन कराएगी, एस्पिरिन कोडीन भी नहीं। वैनकोमाइसिन रेडमैन सिंड्रोम करा रही है, नेफ्रोटॉक्सिटी भी कराती है, सेल वॉल पे एक्ट करती है, ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक में आती है, सारी बातें याद रखोगे। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में हमारी कौन कौन सी आती है, इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, स्पारामाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन एमिनोग्लाइकोसाइड्स में आती है, सिप्रोफ्लोक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है, क्लोरमफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आती है। बच्चों ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सिप्रोफ्लोक्सासिन ड्रग ऑफ चॉइस कहाँ पर है भाई, फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है। डीएनए गायरेज को इनिबिट कराएंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बातें सारी की सारी, इसलिए मैं बारी बारी में रिपीट करती हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से याद हो जाए, है ना। यूटीआई में यूज करेंगे बच्चों इसको, ऑप्शन बी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बाकी वायरल फंगल कैंसर के केस में नहीं करेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट है। विच सल्फोनामाइड कंबाइन करते हैं ट्राइमिथोप्रिम के साथ में, कौन सा सल्फोनामाइड कंबाइन करता है, सल्फामीथोक्साजोल, क्योंकि देखो एक तो ये इंटरमीडिएट एक्टिंग में आता है, याद रखना इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड, इसी को क्यों कंबाइन करा, क्योंकि ये जो सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम दोनों का टी हाफ सेम है, ऑलमोस्ट 10 आवर्स है, दोनों ही बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन जो बनता है कोट्राइमोक्साजोल, दिस इज बैक्टेरिसिडल, ओके ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करता है। तो ये जो है सल्फामिथोक्साजोल, इनका रेशो भी याद रखना 5:1 के रेशो में कंबाइन करते हैं। सल्फामिथोक्साजोल का 5 रेशो होता है बच्चों, और ट्राइमिथोप्रिम का 1 रेशो होता है, प्लाज्मा में जाके रेशो 20:1 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेल्मेंटिक की बात हो रही है, पाइप्राजीन दे रखा है, निक्लोसमाइड, पेनिसिलिन, एल्बेंडाजोल होता है बच्चों, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ज़िडोविडिन यूज इन कीमोथेरेपी ऑफ बच्चों, यहाँ पर एड्स के लिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यहाँ पर इसको यूज करेंगे। बाकी स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ज़िडोविडिन को एजिडोथाइमिडिन भी कहते हो, AZT प्राइमरली यूज करते हैं HIV इन्फेक्शन के ट्रीट करने के लिए, विच लीड्स टू एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में ज़िडोविडिन आता है बच्चों, वर्क बाय लोअरिंग अमाउंट ऑफ HIV इन द ब्लड एंड स्लोइंग द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज। ओके, फ्लोरोक्विनोलोन डेरिवेटिव भी तुमने पढ़ा है, ओफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, लोमीफ्लोक्सासिन, स्पारफ्लोक्सासिन, गैटिफ्लोक्सासिन, ये सारे फ्लोक्सासिन वाले फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं जो कि डीएनए गायरेज को इनिबिट करा देते हैं बच्चों। फ्लूकोनाजोल हमारे अजोल्स एंटी फंगल में, है ना, मैंने बताया था इमिडाजोल्स एंड ट्रायजोल्स, ट्रायजोल्स में इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल पढ़ते हो, वही फ्लूकोनाजोल है ट्रायजोल्स में आती है, इमिडाजोल्स में तो आती नहीं बच्चों, इमिडाजोल तो रिंग होगी नहीं क्योंकि इमिडाजोल्स में आती नहीं है ये, अब ट्रायजोल्स में है, लेकिन भाई देखो इसमें 2 ट्रायजोल रिंग है, ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट है। फ्लूकोनाजोल के बारे में मैकेनिज्म में लिखा मैंने तुमको बता दिया, लाइनोस्ट्रोल 14 अल्फा डिमिथाइलेज को इनिबिट करा के एर्गोस्टिरोल के सिंथेस को इनिबिट कराएगी, है ना। नोट ए न्यूक्लियोसाइड एनालॉग नहीं है बच्चों, न्यूक्लियोसाइड एनालॉग नहीं है, लैमिव्यूडिन होता है, ज़िडोव्यूडिन होता है, सिक्लोविन, लेकिन नेविरापिन नॉन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है। ये किस में आता है, नेविरापिन NNRTI में आता है, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग कंटेन क्विनोलिन रिंग होती है उसके केमिकल स्ट्रक्चर में, एंटी मलेरियल ड्रग की बात हो रही है बच्चों। क्विनोलिन 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव इज क्लोरोक्विन, प्रेगनेंसी में मलेरिया ड्रग ऑफ चॉइस इज क्लोरोक्विन, याद रखना है आप लोगों ने, है ना। बाकी जो है ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया हमारा। पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में कौन सी बताई थी तुम्हें, जो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है, मैथिसिलिन होती है बच्चों, अमोक्सिसिलिन जो है एमिनो पेनिसिलिन में, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में, अमीनो पेनिसिलिन में, एम्पिसिलिन, बिकैम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन पढ़ते हो। पेनिसिलिन वी फिनोक्सी मिथाइल पेनिसिलिन होता है बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। फॉलोइंग 3rd जनरेशन सिफालोस्पोरिन, सिफा वाले तो फर्स्ट में आएंगे, सिफरोक्सिम 2nd जनरेशन का, सिफोटॉक्सिम 3rd का हो गया, बाकी सिफपिन सिफपिरोम 4th जनरेशन के आप लोगों ने पढ़े हैं, ऑप्शन 3 करेक्ट है। फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्ट है, बताओ बच्चों कौन सा, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में रिटोनाविर नहीं आता, प्रोटीएज इनहिबिटर में आता है, प्रोटीएज इनहिबिटर में इंडिनाविर बिल्कुल आता है, इंटीग्रेज इनहिबिटर में साक्विनाविर नहीं आता, प्रोटीएज इनहिबिटर है, NNRTI में बच्चों टिनोफोविर नहीं आता, है ना। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट है मेरे बच्चों, ऑप्शन 2 करेक्ट है बिल्कुल, प्रोटीएज
गायरेज इनहिबिटर में आता है हमारा इंडिनावीर। फॉलोइंग ड्रग इज नॉट मींट फॉर सिस्टमिक यूज के लिए नहीं है बच्चों, टॉपिकल यूज कर रहे होंगे इसको। कौन कौन सी बताई थी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक जो टॉपिकल यूज करते हो? नियोमाइसिन और फ्रामाइसिन बताई थी कि नहीं बताई थी? बिल्कुल बताई थी। बाकी सारी सिस्टमिक यूज के लिए होती है, लेकिन नियोमाइसिन फ्रामाइसिन आपके टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड्स में आप लोगों ने पढ़े हुए हैं ना। सिप्रोफ्लोक्सासिन बिलोंग्स टू फ्लोरोक्विनोलोन्स में आते हैं बच्चों, सिप्रोफ्लोक्सासिन। मैक्रोलाइड्स में आपकी वो इरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन। एमिनोग्लाइकोसाइड में सारे स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, नाइट्रिलमाइसिन, सिसोमिसिन, ये सब जो ड्रग्स है। ओके, फोर्थ जनरेशन सिफालोस्पोरिन्स में 2 बताई, सिफपिमो सिफपिरोम 2 बताई। कौन कौन सी? सिफपिमो सिफपिरोम फोर्थ जनरेशन में, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो गया, सिफपिमो सिफपिरोम फोर्थ जनरेशन में आती है। फोलिक एसिड एंटागनिस्ट एक्टिव अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की ड्रग में पढ़ा होगा तुमने, कौन सा फोलिक एसिड एंटागनिस्ट पढ़ा? रिफाम्पिसिन एंटी टीबी ड्रग में है, लेकिन ये आरएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगा। आइसोनियाजिड माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगा। इथेम्बिटोल अरेबिनोगैलेक्टन की सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगा। बचा क्या? ऑप्शन 2 पीएएस पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड क्या करेगा? फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट होता है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नियोमाइसिन ऑब्टेन करते हैं किससे? स्ट्रिप्टोमाइसिस फ्रेडी से ऑब्टेन करते हैं, याद रखना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। विच बैक्टीरियल एंजाइम इनहिबिटेड बाय फ्लोरोक्विनोलोन्स, बच्चों डीएनए गायरेज को इनहिबिट करा रहे होते हैं, ध्यान रखना है। जिसमें तुम्हारी ड्रग्स कौन सी आती है? सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, ये सब फ्लोक्सासिन वाले आते हैं। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग एंटीबायोटिक वर्क बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरिया की सेल वॉल पे एक्ट करने वाले ड्रग में पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, वैनकोमाइसिन, बेसिट्रासिन, साइक्लोसिरिन मैंने तुमको बताई। तो यहाँ पर पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, इस तरह का टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आती है बच्चों। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आते हैं क्या करेगी? प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। रिफाम्पिसिन जो करती है आरएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। बाकी मेट्रोडाजोल है, एजिथ्रोमाइसिन तो हमारी मैक्रोलाइड्स में आती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी। सिप्रोफ्लोक्सिन डीएनए गायरेज। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। जेंटामाइसिन को ऑब्टेन करेंगे जीएमपी किसे ऑब्टेन करेंगे? माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया, जीएमपी से याद रख लो। ओके, माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया जीएमपी से ऑब्टेन, मतलब कि जेंटामाइसिन जो कि तुम्हारी एमिनोग्लाइकोसाइड्स में आती है ना, तो इसको ऑब्टेन करेंगे माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया से। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग कौन सी रखी है? एम्फोटेरिसिन बी होती है, सिस्प्लेटिन ए इनहिबिटर भी होते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द गिवन आंसर हो जाएगा तुम्हारा। फॉलोइंग एंटीबायोटिक इनहिबिटर बैक्टीरिया की सेल वॉल पे एक्ट करने वाले ड्रग में पेनिसिलिन दिया हुआ है, बाकी तीनों क्या करते हैं? अब तीनों नहीं, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन तो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करा रही है। सिप्रोफ्लोक्सिन डीएनए गायरेज इनहिबिटर है ना। तो यहाँ पर पेनिसिलिन करेक्ट आंसर हो गया। फॉलोइंग ड्रग क्लासिफिकेशन इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड वर्क बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस। तो ये सिंपल सा यहाँ पर तो एंटीबायोटिक ही दिया हुआ, बाकी सेल वॉल पे एक्ट करने वाली ड्रग तुमको पता है कौन कौन सी होती है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक दैट बिलोंग टू विच क्लास? तो हमारी मैक्रोलाइड्स में हमारी इरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन ये सब ड्रग्स आती हैं। एमिनोग्लाइकोसाइड में स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन ये सब आती है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में हमारी पेनिसिलिन हो गया, सिफेलोस्पोरिन्स हो गया, कार्बापिनम्स, मोनोबैक्टीरियम, ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में आते हैं। पेप्टाइड में बच्चों पॉलीपेप्टाइड भी है, ग्लाइकोपेप्टाइड में जैसे वैनकोमाइसिन होगी, पॉलीपेप्टाइड में आपकी बेसिट्रासिन, पॉलीमिक्सिन बी ये सब ड्रग्स आती है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। विच एंटीमिनरल एजेंट शुड बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्राइमाक्विन, है ना। प्राइमाक्विन देखो बच्चों प्रेगनेंसी में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्यों? क्योंकि जो ये G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में क्या करा रही है? हीमोलिटिक एनीमिया करा देती है, और हमारा फीटस G6PD डेफिशिएंट होता है ना, तो प्रेगनेंसी में प्राइमाक्विन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ध्यान रखना है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पेनिसिलिन का सेल वॉल पे एक्ट करेगी बच्चों बाय इंटरफेरिंग विद सेल वॉल की सिंथेसिस, करेक्ट आंसर हो गया तुम्हारा ऑप्शन डी। सेमी सिंथेटिक ड्रग कौन सा है? पेनिसिलिन जी नेचुरल, बेंजाइल पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन सेमी सिंथेटिक है, बाकी रिफामाइसिन बी और स्ट्रिप्टोमाइसिन भी नेचुरल है हमारे एंटीबायोटिक। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में मैथिसिलिन आता है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो गया तुम्हारा। अदर नेम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को और क्या कहोगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है बच्चों ये हमारा होता है आरएनए, ये देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डीएनए पॉलीमरेज जो कि आरएनए डिपेंडेंट है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है हमारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है ऑप्शन सी। और देखो चारों लिखे हुए इसमें कौन कौन से, जो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है ना, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है जो तुमसे पूछा हुआ था, है ना। और कह रहे हैं कि इट यूज आरएनए मॉलिक्यूल एज अ टेम्पलेट टू सिंथेसाइज ए डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाने के लिए, है ना।
ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये प्रोसेस होता है इसेंशियल फॉर एप्लीकेशन ऑफ रिट्रोवायरस, जैसे कि HIV के केस में। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, हमारा डीएनए पॉलीमरेज स्टैंडर्ड डीएनए पॉलीमरेज जो कि सेलुलर डीएनए एप्लीकेशन में यूज होता है ना, विच रीड आ डीएनए टेम्पलेट टू सिंथेसाइज न्यू डीएनए। ठीक है, डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए का रेप्लिकेशन होना। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो क्या करेगा बच्चों, ये आरएनए रेप्लिकेट होता है सिंथेसाइज आरएनए फ्रॉम आरएनए टेम्पलेट, टिपिकली फाउंड इन सर्टेन आरएनए वायरस जो होते हैं ना उनमें पाया जाता है। और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है ये स्टैंडर्ड आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शंस where it reads a DNA template to synthesize mRNA. Okay, ग्रेवी सिंड्रोम इज ड्यू टू इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ, तो वही है तुम्हारा क्लोरामफेनिकोल का ग्रेवी सिंड्रोम बहुत बार तुम्हें देखने को मिलेगा। देखना मेरी इस सीरीज में ये क्वेश्चन कई बार आएगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रिफाम्पिसिन बाय आरएनए के सिंथेसिस को इनिबिट कराए, कैसे ये जो है इनिबिट कराती है बैक्टीरियल डीएनए डायरेक्टेड आरएनए पॉलीमरेज को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा बच्चों, है ना। इसेंशियल स्ट्रक्चर यूनिट फॉर एंथैल्मेंटिक एक्टिविटी मेबेंडाजोल, मेबेंडाजोल में बेंज इमिडाजोल न्यूक्लियस होता है बच्चों। ऑप्शन बी करेक्ट है। सेलेक्ट द बीटा लैक्टमेज इनिबिटर में क्लेवुलानिक एसिड सल्बैक्टम टाइजोबैक्टम आता है। ऑप्शन बी तुम्हें करेक्ट दिया हुआ है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिप्रोफ्लोक्सासिन डीएनए गायरस को इनिबिट कराएगी, सिंपल सा है सिप्रोफ्लोक्सासिन, है ना। देखो प्रोटीन सिंथेसिस को इंटरफेयर करके 30S राइबोसोम नहीं कराती, ये टेट्रासाइक्लिन का काम है। प्रोटीन सिंथेसिस बाय इंटरफेयरिंग 50S राइबोसोम क्लोरामफेनिकोल कराएगी। डीएनए सिंथेसिस बाय इंटरफेयरिंग विद टोपोआइसोमरेज, ये सही है, डीएनए गायरेज को इनिबिट कराती है ना। बाकी सेल वॉल पे एक्ट करने वाले ड्रग में पेनिसिलिन, ये सब तुमने पढ़ी है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बनेगा इन चार ऑप्शंस में से। ब्रोड कह रहे ब्लड कंसंट्रेशन रेशो, ब्लड में जो रेशो होता है ना ट्राइमिथोप्रिम और सल्फर, अब देखो ट्राइमिथोप्रिम पहले लिखा हुआ है बच्चों, इसलिए रेशो 1:5 लिखा हुआ क्योंकि ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल का है। तो ब्लड में जाके रेशो 20:1 बनता, मतलब 1:20 बनेगा। पहले ट्राइमिथोप्रिम लिखा हुआ है ना, इसलिए 1:20। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, मैंने तुमको बताया था अभी, ये मैच कर दो बच्चों फटाफट से, तुम इसको मैच कर लो। ठीक है, इनिबिट कराती है अरेबिनोसाइल ट्रांसफरेज को, कौन करा रही थी, इथेम्ब्यूटोल करा रही थी बच्चों। फर्स्ट का आर देखो, फर्स्ट के आर से हमने 2 ऑप्शंस काट दिए बच्चों, है ना। क्या करें, इनिबिट कराएगी फोलेट सिंथेज को इनिबिट कराएगी। PAS पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड करा रही थी, 2 का S दे रखा तुम्हें, फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही आंसर करेक्ट हो गया। बाकी इनिबिट डीएनए आरएनए पॉलीमरेज जो कि डीएनए डिपेंडेंट है आपकी रिफाम्पिसिन, और माइकोबैक्टीरिया के एटीपी सिंथेस को बीडाक्विलिन करा रही थी ना बच्चों, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। फिगर है विच इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद एम्फोटेरिसिन बी, एम्फोटेरिसिन बी क्या कराती है बच्चों, हाइपोकैलेमिया कराती है, पोटेशियम कम करा देती है बॉडी में। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग यूज टू ट्रीट इन्फ्लुएंजा टारगेट एन एंजाइम, इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए ड्रग एक एंजाइम को टारगेट करती है, न्यूरामिडेज एंजाइम होता है, न्यूरामिडेज इनिबिटर में ओसेल्टामेविर तुमने पढ़ी होगी बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट है। कोट्राइमोक्साजोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमिथोप्रिन विद सल्फामिथोक्साजोल, मैंने इसकी सारी बातें आपको बताई। करेक्ट बताओ तुम कौन सा इसके बारे में। कह रहा है प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बिल्कुल होता है, तुम्हें क्या बताना है, करेक्ट ही बताना है, पहली बात ही करेक्ट है भाई, प्रेगनेंसी में नहीं देते इसको, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है बिल्कुल। मोस्ट इफेक्टिव रेशो ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल, पहले ट्राइमिथोप्रिम लिखा हुआ है तो गलत हो गया, पहले ट्राइमिथोप्रिम लिखा तो 1:20 बोलना था इनको। अब कह रहा है ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल एडमिनिस्ट्रेटेड डोज रेशो 5:1, नहीं ये भी देखो पहले ट्राइमिथोप्रिम लिखा तो गलत हो गया। कोट्राइमोक्सोल इनइफेक्टिव रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए इफेक्टिव होता है, इनइफेक्टिव नहीं होता, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट निकल के आया। फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज नोन फॉर इट्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी होती है, वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया कॉमनली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। देखो इनमें से ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और वही तुम्हारे टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आते हैं बच्चों, है ना, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया हमारा। फॉलोइंग नैरो स्पेक्ट्रम स्टीरोड एंटीबायोटिक है बच्चों, एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, तो स्टीरोडल में मैंने तुमको फ्यूसिडिक एसिड अभी बताया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कीमोकाइन कोरस CCR5 इनिबिटर में मिराविरोग पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है हमने, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एनफ्यूविटाइड फ्यूजन इनिबिटर है, रैल्टिग्राविर इंटीग्रेज इनिबिटर होता है, एटाजानावीर कहाँ पढ़ी थी, ये ना प्रोटीएज इनिबिटर है बच्चों। ओके, नेक्स्ट देखो कोट्राइमोक्साजोल इसे तो बताया था अभी, इसमें 5:1 के कॉम्बिनेशन में है, सल्फामिथोक्साजोल का 5 ट्राइमिथोप्रिम का 1 रेशो होता है। एसिड रेजिस्टेंट भी है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट भी है, दोनों से रेजिस्टेंट है भाई, ये क्लोक्सासिलिन की कहानी है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ओके, पेनिसिलिन में बीटा लैक्टम रिंग होती है, दूसरी रिंग कौन सी होती है, थायाजोलिडिन रिंग होती है, बीटा लैक्टम रिंग के साथ दूसरी रिंग कौन सी है, थायाजोलिडिन रिंग, याद रखना। ऑप्शन बी क्लेवुलानिक एसिड क्या है, बीटा लैक्टमेज इनिबिटर होता है, तो इनएक्टिवेट कराएगा बैक्टीरियल बीटा लैक्टमेज को, बीटा लैक्टमेज इनिबिटर में क्लेवुलानिक एसिड सल्बैक्टम टाइजोबैक्टम आते हैं।
टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी गिवन द एंटासिड, क्योंकि एंटासिड बच्चों डिक्रीज करा देंगे इसके एब्जॉर्प्शन को, याद रखना है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग इज नॉट इनहिबिट, HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर नहीं है, HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर नहीं है। रिटोनाविर दे रखा है, नेविरापिन, इफाविरन, डिलाविडिन, ये क्या है, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर होते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर तो है, रिटोनाविर तो प्रोटीज इनहिबिटर होता है मेरे बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ कार्बापिनम्स, कार्बापिनम्स में इमिपिनम, मेरोपेनम, फेरोपेनम आता है, पिप्रासिलिन नहीं आएगा बच्चों। ये एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स में मैंने आपको अमीनो पेनिसिलिन्स बताया, कार्बोक्सी पेनिसिलिन, यूरिडोपेनिसिलिन, पिप्रासिलिन, मिजलोसिलिन्स आते हैं ना, यूपी का PM से मैंने तुमको याद करना बताया था। ओके, तो यहाँ पर पिप्रासिलिन जो है कार्बापिनम्स में नहीं आता, ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। कार्बापिनम्स कैरी एंटीबायोटिक करेक्टराइज बाय द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी अगेंस्ट बैक्टीरिया इंक्लूडिंग मैंडेस्टिन ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल जो है कार्बापिनम्स के इमिपिनम, मेरोपेनम, फेरोपेनम, डोरीपिनम और इर्टापिनम भी याद रखना। और कह रहा है थीनामाइसिन, कह रहे एक पेरेंट कार्बापिनम्स होता है जिससे दूसरे ये जो है सिंथेटिक वर्जन जैसे इमिपिनम वगैरह ये सब डिराइव हुआ है किससे, थीनामाइसिन से, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है पिप्रासिलिन आपका करेक्ट हो गया बच्चों, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चंस है बच्चों आज की वीडियो में, है ना, और बाकी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।